अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा एंड वेलकम टू माय चैनल शेरॉय गेम डेव। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिटी गेम प्रोग्रामिंग सीरीज पार्ट 5। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फंक्शंस विद पैरामीटर्स क्या होते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि फंक्शंस विदाउट पैरामीटर्स क्या होते हैं, और उसके ऊपर हमने जो है वो एक गेम भी क्रिएट की थी बटन क्लिकर के नेम की, जो कि मैंने आपको बना के दिखाई थी। और मैंने बताया था कि किस तरह से फंक्शंस विदाउट पैरामीटर्स जो है वो हम काम करते हैं, कोड लिखते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम फंक्शंस विद पैरामीटर्स को यूज करके उसी गेम को दोबारा से क्रिएट करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको एक एग्जांपल से वो फंक्शंस विद पैरामीटर का कोड जो है वो कैसे लिखते हैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा, और इसका क्या फायदा है, ये किस लिए होता है फंक्शन विद पैरामीटर, इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक के ऊपर डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करूं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे रिसीव हो जाए। और अगर आपने ये मेरी फंक्शंस विदाउट पैरामीटर्स वाली वीडियो को नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहां पे मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से एक दफा इस वीडियो को देख लीजिए। और अगर आप लोगों ने देख लिया है तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं कि मैंने जो यूनिटी प्रोजेक्ट है वो ओपन कर लिया है, और ये वही प्रोजेक्ट है जिसमें हमने लास्ट टाइम फंक्शंस विदाउट पैरामीटर्स के साथ बटन क्लिकर गेम जो है वो क्रिएट की थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फंक्शंस विद पैरामीटर्स जो है उनका किस तरह से कोड लिखा जाता है, और इस गेम को हम फंक्शन विद पैरामीटर्स के साथ जो है वो क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फंक्शंस विद पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फंक्शंस होते हैं वो हमारे प्रोग्राम की रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, यानी हम अपने कोड को बार बार जो है वो यूज कर सकते हैं। तो फंक्शन विद पैरामीटर से क्या होता है कि सपोज कीजिए कि हमारे पास दो क्लासेस हैं और एक फंक्शन है जिसमें हमने वैल्यू पास की है। तो क्या होगा कि अगर हमें उन्हीं दो क्लासेस में उस फंक्शन को कॉल करना है तो हम उस फंक्शन को डिफरेंट वैल्यूज के साथ दोनों क्लासेस में कॉल कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ, ये जो चीज मैंने आप लोगों को ये जो एग्जांपल बताई है, इसको मैं कोडिंग सिनेरियो के साथ आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो हम जो सिनेरियो इसमें लेके चलेंगे वो ये होगा कि हम एक क्लास क्रिएट करेंगे ह्यूमन की, और हमारे पास दो एंटिटीज होंगी, एक प्लेयर होगा और एक एनिमी होगा। अब जैसा कि आपको पता है जब आप गेम खेलते हैं तो उसमें हमारे पास एक प्लेयर और एक एनिमी होता है, और दोनों की अपनी अपनी हेल्थ होती है। तो हम क्या करेंगे कि हम ह्यूमन क्लास के अंदर हेल्थ का फंक्शन क्रिएट करेंगे, और प्लेयर और एनिमी क्लास के अंदर हम उसको यूज करके जो हेल्थ हमने प्लेयर को देनी है वो देंगे, और जो हेल्थ हमने एनिमी को देनी है वो देंगे। तो चलिए कोडिंग इसकी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं सबसे पहले जो है एक क्लास क्रिएट करूंगा ह्यूमन की, तो जिसमें हम अपना जो हेल्थ का फंक्शन है वो डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ ह्यूमन की, ठीक है, और इसको मैं विजुअल स्टूडियो में जो है वो ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, ये जो हमारी क्लास होगी ये बेसिक क्लास होगी, यानी नॉर्मली क्या होता है कि जब हम कोई भी क्लास क्रिएट करते हैं यूनिटी के अंदर तो वो मोनो बिहेवियर से जो है वो इनहेरिट होती है। लेकिन इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे मोनो बिहेवियर को, चूंकि इस क्लास को हमने जो है वो एक सिंपल क्लास क्रिएट करनी है, हमने इसको मोनो बिहेवियर से जो है इनहेरिट नहीं करवाना। तो अब मैं क्या करूंगा कि इसके अंदर मैं हेल्थ का फंक्शन जो है वो क्रिएट करूंगा विद पैरामीटर वाला, यानी फंक्शन विद पैरामीटर, और फिर हम एनिमी क्लास के अंदर और प्लेयर क्लास के अंदर इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो आप लोगों को मैं बताता हूँ हम ये किस तरह से काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ पब्लिक इंट हेल्थ डाटा, ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एक हम आर्गुमेंट पास करेंगे, यानी यहाँ पे हम जो होता है पैरामीटर जो है वो पास करते हैं। तो मैं इन टाइप का वेरिएबल जो है यहाँ पे क्रिएट करता हूँ इंट हेल्थ वैल्यू। चूंकि हेल्थ हमारी इंटीजर में होती है तो इस वजह से मैं इसको यहाँ पे मैंने इंटीजर वेरिएबल जो है वो पास किया। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या करना है कि यहाँ पे अब आप देखें मुझे ये एरर आ रहा है। ये एरर इस वजह से है क्योंकि मेरा जो फंक्शन है वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ अभी रिटर्न नहीं कर रहा। तो यहाँ सिंपल मैं लिख दूंगा रिटर्न हेल्थ वैल्यू। अब आप देखें कि मैंने यहाँ पे जो इसको आर्गुमेंट पास किया है, पैरामीटर पास किया है, मैं इसी को यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ। इसका बेनिफिट क्या होगा कि जब मैं इसको किसी और क्लास में कॉल करूंगा मैं यहाँ पे वैल्यू पास करूंगा और ये फंक्शन मुझे यही वैल्यू जो है रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं प्लेयर डाटा की क्लास के अंदर अब इस क्लास का जो मेरी ह्यूमन क्लास का है इसका एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ प्राइवेट
ह्यूमन, प्लेयर ह्यूमन। ठीक है, अब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जब हमने किसी एक क्लास का वेरिएबल या मेथड दूसरी क्लास में कॉल करना होता है तो हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट जो होता है वो उस क्लास में क्रिएट करते हैं जिसमें हमने वो चीज़ें कॉल करनी होती हैं। तो अब ह्यूमन क्लास का ये वाला फंक्शन हमने कॉल करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो प्लेयर ह्यूमन का वेरिएबल है इसको हम लिखेंगे प्लेयर ह्यूमन इज इक्वल टू न्यू ह्यूमन। ठीक है, और ये जो ह्यूमन क्लास है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है प्लेयर ह्यूमन क्लास के अंदर। और अब मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगा प्लेयर डाटा क्लास के अंदर, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा कि प्लेयर की हेल्थ को डिफाइन करूंगा यूजिंग ह्यूमन क्लास का ये जो फंक्शन है इसको यूज करके। और मैं आपको दिखाता हूँ ये मैं किस तरह से काम करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पब्लिक वॉइड प्लेयर हेल्थ। ठीक है, और ये फंक्शन विदाउट पैरामीटर होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ प्रिंट। हम प्रिंट की स्टेटमेंट जो है वो भी यूज कर सकते हैं प्रिंट करवाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ योर प्लेयर हेल्थ इज। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लेयर ह्यूमन डॉट हेल्थ डाटा। ठीक है, और अभी यहाँ पे मुझे एरर आएगा क्योंकि मैंने इसको कोई वैल्यू नहीं पास की। तो मैं चाहता हूँ कि जब मेरी गेम स्टार्ट हो तो मेरे प्लेयर की हेल्थ जो है वो 120 हो। ठीक है, और स्टार्ट में मेरे प्लेयर की हेल्थ 120 हो, और अब ये स्टार्ट के अंदर ये जो फंक्शन है इसको मैं कॉल कर दूंगा। ठीक है, और अब ये मैंने फंक्शन जो है वो कॉल कर दिया, और अब मैं इसको रन करता हूँ गेम को। ठीक है, और अगर मैं इसको रन करूँ तो आप ये देखिए मुझे शो हो रहा है योर प्लेयर हेल्थ इज 120। ठीक है, यानी स्टार्ट में मेरे प्लेयर की जो हेल्थ है वो 120 है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने एनिमी को भी हेल्थ पास करनी है, लेकिन बजाय एनिमी के अंदर एक अलग से मैं सारा काम करूं, मैं इसी ह्यूमन क्लास के फंक्शन को यूज करके मैं एनिमी की हेल्थ भी जो है वो डिफाइन करूंगा। तो यहाँ पे मैं एक और स्क्रिप्ट क्रिएट करता हूँ एनिमी डाटा। ठीक है, और यहाँ पे मैं एनिमी डाटा की जो क्लास है इसको ओपन करता हूँ, और यहाँ से हम अपडेट निकाल देते हैं, और यहाँ पे मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ पब्लिक वॉइड एनिमी हेल्थ। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिखूंगा प्रिंट की स्टेटमेंट योर एनिमी हेल्थ इज। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले, अच्छा मैंने फंक्शन क्रिएट कर लिया हमने क्लास का, तो वो वेरिएबल क्रिएट किया नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे उसी तरह क्लास का वेरिएबल क्रिएट करेंगे ह्यूमन एनिमी ह्यूमन। ठीक है, और यहाँ पे हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एनिमी ह्यूमन इज इक्वल टू न्यू ह्यूमन। ठीक है, ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, और यहाँ पे अब मैं लिखूंगा एनिमी ह्यूमन डॉट हेल्थ डाटा। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि जब मेरी गेम स्टार्ट हो तो एनिमी की हेल्थ जो है वो 50 हो। ठीक है, यानी प्लेयर की हेल्थ जो है वो 120 हो और एनिमी जो है उसकी हेल्थ 50 हो। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे एक गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा एनिमी का, क्योंकि एनिमी भी मेरी गेम में एक एंटिटी होगा, एक गेम ऑब्जेक्ट होगी जो कि होगा जिसको मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एनिमी डाटा। तो प्लेयर जो है उसके ऊपर स्क्रिप्ट लगी है प्लेयर डाटा की, और जो एनिमी है उसके ऊपर स्क्रिप्ट लगी है एनिमी डाटा की। और जो हेल्थ का फंक्शन जो हम कॉल कर रहे हैं वो ये वाला कॉल कर रहे हैं दोनों के अंदर, यानी यही फंक्शन के थ्रू हम प्लेयर को भी हेल्थ दे रहे हैं और इसी फंक्शन के थ्रू हम एनिमी को भी हेल्थ दे रहे हैं। तो अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो अभी इसने प्रिंट किया योर प्लेयर हेल्थ इज 120। अच्छा, मैंने एनिमी का जो फंक्शन है उसको कॉल नहीं किया, सॉरी। तो यहाँ पे स्टार्ट में हम एनिमी हेल्थ का फंक्शन जो है ये भी कॉल करेंगे। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। तो आप ये देखिए योर एनिमी हेल्थ इज 50 एंड योर प्लेयर हेल्थ इज 120, यानी कि हमने एक ही फंक्शन को यूज करके हमारे जो दोनों गेम ऑब्जेक्ट्स थे एनिमी और प्लेयर दोनों को हमने हेल्थ जो है वो असाइन कर दी। तो ये बेनिफिट होता है फंक्शन विद पैरामीटर्स के यूज करने का कि हम अपने एक ही कोड को मैंने दो जगह जो है वो यूज कर लिया, यानी रीयूजेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गई। तो चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये जो गेम है क्लिक मी वाली, ये जो हमने क्रिएट किया बटन क्लिकर, इसको हमने फंक्शन विद पैरामीटर के साथ कैसे जो है वो क्रिएट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमने बटन क्लिकर जो गेम है उसको फंक्शन विद पैरामीटर के साथ जो है वो क्रिएट करना है।
तो हम कोडिंग इसकी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से मैं जो प्ले डाटा का स्क्रिप्ट है इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे आप देखिए कि मैंने ये जो टेक्स्ट का वेरिएबल जो है वो क्रिएट किया था और मैंने गेम स्कोर का इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया था। और यहाँ पे बटन क्लिक का जो फंक्शन है उसमें क्या होता है कि जब मैं बटन क्लिक करता हूँ तो गेम स्कोर प्लस प्लस होता है, यानी ये जो मेरा इंट वेरिएबल है इसमें एक एडिशन होती है और जो मेरा ये टेक्स्ट है इसमें जो भी मेरा स्कोर होता है वो अपडेट हो जाता है। तो अब हमने क्या करना है कि मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से हम ये वाला जो वेरिएबल है इसको कमेंट कर देंगे टेक्स्ट का और यहाँ जो बटन क्लिक है इसमें हम टेक्स्ट का वेरिएबल क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम टेक्स्ट को पास करेंगे ताकि जब हम बटन पे क्लिक करें, क्योंकि हम यहाँ पे टेक्स्ट का पैरामीटर दे रहे हैं, तो जब हम ये फंक्शन बटन को साइन करेंगे तो हम यहाँ पे टेक्स्ट जो है उसको पास करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। तो जैसे ही ये जो गेम स्कोर है ये तो प्लस प्लस होता रहेगा, लेकिन किस टेक्स्ट में होगा तो वो हम यहाँ बटन को आर्गुमेंट जो है वो पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ से मैं बटन पे आता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कह रहा है मिसिंग प्ले डाटा डॉट ऑन बटन क्लिक, क्योंकि अब हमने फंक्शन जो है वो टोटली चेंज कर दिया है तो उसको वो मिल नहीं रहा, इसलिए वो कह रहा है मिसिंग है। यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा प्ले डाटा और ये आप देखिए ऑन बटन क्लिक और यहाँ पे जो है पैरामीटर आ रहा है टेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने टेक्स्ट जो है वो पास करना है। तो मैं ये टेक्स्ट को यहाँ पे पास करता हूँ और मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ और उसके बाद हम गेम को रन करते हैं। तो आप ये देखिए कि अब जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है और जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट पास किया है ये उस टेक्स्ट के अंदर जो है वैल्यू अपडेट कर रहा है। अगर मैं यहाँ से एक आपको और चीज़ दिखाता हूँ, अगर मैं इसको इसी का टेक्स्ट बटन का ही टेक्स्ट जो है वो साइन कर दूँ और यहाँ से अगर मैं इसको रन करूँ तो आप ये देखिए कि अब ये जो बटन का टेक्स्ट है इसमें वैल्यू जो है वो अपडेट हो रही है। तो जो भी टेक्स्ट हम यहाँ पे पास करेंगे तो ये उसी टेक्स्ट के अंदर जो हमारा स्कोर होगा उसको अपडेट करेगा। तो हमने चूंकि यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट पास करना है, ये वाला, ठीक है, इसको मैंने पास किया और उसके बाद अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि जो मेरा टेक्स्ट है वो अपडेट हो रहा है। तो इस तरह से आप फंक्शन विद पैरामीटर्स का यूज़ करके अपनी जो गेम है उसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया किस तरह से इसको यूज़ करते हैं और आपको बताया बटन क्लिकर गेम है उसको किस तरह से आप फंक्शन विद पैरामीटर के साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप सो कि आज की वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है, खासकर ये गेम डेवलपमेंट वाली, तो उसके साथ इस चैनल का लिंक जो है वो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन वीडियो से बेनिफिट जो है वो हो सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है किसी बारे में, किसी वीडियो से रिलेटेड, कोई मैंने जो पुरानी अपलोड की या ये वाली इससे रिलेटेड, तो आप मुझसे बिला झिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं आपको ज़रूर इसका जो रिप्लाई है वो करूँगा। तो चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थम्स अप, अल्लाह हाफिज़।